वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के मनोविज्ञान विषय के चैप्टर संख्या 21 जिसका नाम है प्रभावी मनोवैज्ञानिक कौशल परामर्श एवं संप्रेषण से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर। तो आज का पहला प्रश्न है, परामर्श क्या है और परामर्श के प्रमुख तत्व कौन कौन हैं। परामर्श क्या है और परामर्श के प्रमुख तत्व कौन कौन हैं। आपका उत्तर होगा, साधारण बोलचाल की भाषा में परामर्श का तात्पर्य सूचना देने या कुछ समझा बुझा देने की बातों से लिया जाता है, लेकिन मनोविज्ञान में परामर्श एक मनोवैज्ञानिक क्षमता है जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति की समस्या का समाधान कर उसे उचित दिशा प्रदान करना है। परामर्श के प्रमुख तत्व हैं। नंबर 1, परामर्श सेवार्थी के विचारों, भावनाओं एवं क्रियाओं के प्रति अधिक समर्पित होता है, न कि मात्र सूचना देने में। दूसरा, परामर्श गोपनीयता एवं निष्ठा के निर्देश की आवश्यक तत्व है। तीसरा, परामर्श की अवधारणा स्वैच्छिक प्रगतिशील होती है, न कि बल प्रयोग करके। चौथा, परामर्श एवं सेवार्थी दोनों इस प्रक्रिया में वाचिक एवं अवाचिक संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। 22वां नंबर प्रश्न है, संप्रेषण कौशल क्या है और मानव के जीवन में संप्रेषण का क्या महत्व है तथा संप्रेषण की विशेषताओं को लिखें। आपका उत्तर होगा, संप्रेषण जिसका शाब्दिक अर्थ संदेशों का आदान प्रदान करना होता है। संप्रेषण जिसका शाब्दिक अर्थ संदेशों का आदान प्रदान करना होता है। संप्रेषण एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संवाद करने की प्रक्रिया संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण का मानव जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि संप्रेषण के द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों के सामने रखता है, दूसरे के विचारों को समझता है और जीवन की समस्याओं का समाधान कर पाता है। संप्रेषण की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। नंबर 1, संप्रेषण में व्यक्ति की क्रिया निरंतर परिवर्तित होती रहती है, क्योंकि संप्रेषण गतिशील होती है। दूसरा, हमारा मस्तिष्क हमेशा गतिशील रहता है, भले ही हम सो भी क्यों न रहे हो। तीसरा, प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी के संपर्क में अवश्य रहता है। वह दोनों आपस में एक दूसरे से भाषण तथा व्यवहारों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करता है। तीसरा प्रश्न है, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण तथा अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में अंतर स्पष्ट करें। आपका उत्तर होगा कि जब कोई व्यक्ति अपने आप से संवाद करता है, अपने आप से बात करता है, तो उसे हम अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कहते हैं। इसके विपरीत जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य किसी विषय को लेकर वार्तालाप होता है तो उसे हम अंतर्वैयक्तिक या सार्वजनिक संप्रेषण के नाम से जानते हैं। चौथा प्रश्न है, श्रवण कौशल को सुधारने के प्रमुख उपाय को लिखिए या कुछ उपाय को लिखिए। आप लिखेंगे संप्रेषण श्रवण कौशल को, मतलब सुनने के कौशल को, श्रवण कौशल के सुधारने के प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं। नंबर 1, किसी भी बात पर अपनी प्रतिक्रिया देने में जल्दीबाजी न करें, एक धैर्यवान श्रवणकर्ता बने। दूसरा, वैमनस्यता पर नियंत्रण रखें। तीसरा, किसी भी संदेश की मूर्त क्रिया के रूप में प्रेषित एवं ग्रहण करें। चौथा, सभी विचारों के प्रति खुलापन रखें। पांचवा, किसी बात से कोई संदेह हो तो दोबारा बोलने को कहें। और अंतिम प्रश्न है, 5वां नंबर प्रश्न है, एक सेवार्थी परामर्शदाता संबंधों के नैतिक मानदंड क्या है। उत्तर होगा, एक सेवार्थी परामर्शदाता संबंधों के नैतिक मानदंड निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अलग अलग प्रकार की नैदानिक परिस्थितियों में नैतिक तथा विधिक मुद्दों को समझना तथा उनका समाधान करना। दूसरा, जब कभी नैतिक मुद्दा से सामना हो तो
उचित सूचनाओं तथा सलाह को प्राप्त करना। नंबर 3, नैदानिक परिस्थितियों में स्वयं के व्यवहारों और अभिवृत्तियों को समझना। चौथा, नैतिक मुद्दों से संबंध रखने वाले उपयुक्त व्यावसायिक आग्रहिता पर अभ्यास करना। तो ये रहा मनोविज्ञान चैप्टर संख्या 21 के प्रमुख लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अगले वीडियो के लिए हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।